भैया के पास सॉफ्टवेयर है। आपने सबसे पहले इसको सेव कर लेगा फाइल को। आप सिंपल जाएंगे फाइल पे, फाइल सेव। तो मेरा टॉपिक यहाँ पे टेबल के बारे में आएगा। तो आप जो सा मर्जी जिस मर्जी नाम से सेव कर लें। तो मैं सेव करूँगा यहाँ से टेबल .html। इसको सेव कर दिया टेबल के नाम से, ठीक है। अब अपने कोडिंग ऑटोमेटिक आएगी। सिंपल आप जैसे इसके अगर ब्रैकेट के ओपन करेंगे, साथ लिखेंगे ना HTML, आपके पास पहले पे आगे HTML, इस पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा कोड आपके पास ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। किसी को नहीं छेड़ना, आपने सिंपल दरम्यान में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखेंगे डिज़ाइनर टेबल, जो भी आपका टॉपिक होगा। ये मेरा टॉपिक है टेबल के बारे में, तो मैं सिंपल लिखूँगा डिज़ाइनर टेबल। साथ ही आपने यहीं पे क्लिक करना, डायरेक्ट क्लिक इसी जगह पे यहाँ पे क्लिक कर दें ओपन इन ब्राउज़र। तो ये आपके पास टेबल यहाँ पे आ गया, लेकिन गलत आया क्योंकि मैंने फाइल सेव नहीं की थी। यहाँ से फाइल सेव, ये आ गया पास डिज़ाइनर टेबल, ठीक है। टेबल कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखिए बॉडी पे जाएंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पे लगाता हूँ टैग हेडिंग का H1। मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ डिज़ाइनर टेबल, Ctrl+S करूँगा। यहाँ पे आके रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो आपके पास एक टेबल आ गया डिज़ाइनर टेबल। अब इसके नीचे मैंने टेबल डिज़ाइन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल आप टेबल का टैग लगाएंगे, इसके अंदर बनाना शुरू करूँगा। तो उसने बताया था कि जितने आपके पास रोज़ होंगी उसके लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा TR, और जितना आपके पास कॉलम होंगे उसके लिए होता है हमारे पास TD। मैं सिंपल यहाँ प्रेस करता हूँ TR, आपके पास एक रो ऐड होगी। तो मैं कहता हूँ एक रो के अंदर आपके पास 2 कॉलम है या 3 कॉलम है। सिंपल TD प्रेस करेंगे, एक कॉलम ऐड हो गया। Ctrl+C करेंगे, ये आपके पास 2 कॉलम, ये 3 कॉलम। इतनी कोडिंग आपने याद करनी है बस। ये आपके पास एक रो है, एक रो के अंदर 3 कॉलम है, ठीक है। मैं यहाँ पे गिनती लिख रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखूँगा सिंपल रोल नंबर, यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे ट्रेड। Ctrl+S किया यहाँ से जैसे ही रिफ्रेश करूँगा आपके पास इस तरह की टेबल बन गया। अभी नज़र नहीं आया क्योंकि मैंने यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगाया हुआ है। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, बॉर्डर हम आखिर में शो करते हैं। और कुछ भी नहीं करना, इतनी कोडिंग आपने याद करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक बस। एक रो की ये कोडिंग है। मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा, Ctrl+C से नीचे कर दूँगा, यहाँ से Ctrl+V, 2 रो ऐड होगी। नीचे करूँगा Ctrl+V, 3 रो 4 रो। देखिए ये तो आपके पास हेडिंग आ गई। मैं कहता हूँ इस बंदे का रोल नंबर है 01, नीचे का रोल नंबर है 02, नीचे का रोल नंबर है आपके पास 03, ट्रेड आपके पास है DIT, ये आपके पास है प्लम्बर, ये आपके पास है HVACR। मार्क्स समथिंग लगा लें, यहाँ पे इसके मार्क्स समथिंग लगा लें, इसके मार्क्स समथिंग लगा लें। यहाँ पे रोल नंबर आपके पास 3 आ जाएगा। Ctrl+S करेंगे, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे तो आपके पास इस तरह का टेबल बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे बॉर्डर शो नहीं हो रहा। बॉर्डर लगाने के लिए पहले बताया था, जो आपके पास टेबल का टैग होगा इसके अंदर जाके सिंपल आप लिखेंगे बॉर्डर =1। 1 का मतलब होता है बॉर्डर आपके पास लग जाएगा बस। Ctrl+S करेंगे, रिफ्रेश जैसे मैं करूँगा तो आपके पास इस तरह की टेबल प्यारा सा बन के आ जाएगा। ये आपके पास टेबल बन के आ गया। देखिए ये आपके पास रो है, ये आपके पास रो आ रही, पहली रो, ये आपके पास दूसरी रो, तीसरी, चौथी रो, ठीक है। देखिए जो आपके पास टेबल की पहली रो होती है हमेशा थोड़ी सी बोल्ड होती है, मतलब कि जो आपके पास हेडिंग होती है हम इसे टेबल हेडिंग कहती है। आप ये भी कह सकते हैं, पहले आपने काम इतना ही करना है, उसके बाद जब आपको समझ आ जाए जो आपकी पहली रो होगी ना, आपने इसको TD से मेंशन नहीं करना, आप इसको मेंशन कर दें TS से, पहली रो को सिंपल। इसका मतलब होता है टेबल हेडिंग।
कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ से रिफ़्रेश करेंगे। जैसे देना यहाँ पे बोल्ट नहीं हुआ अभी, जैसे रिफ़्रेश करूँगा ना ये ऑटोमेटिक बोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है ये आपके पास टेबल की हेडिंग है, ये टेबल की आपके पास हेडिंग है, ये आपके पास कॉन्टैक्ट है। सिंपल आपने कोडिंग ये याद करनी है कि टेबल लगाना है, इतना कोडिंग याद कर लें। टी आर के अंदर जितने आपके पास कॉलम होंगे उतनी दफ़ा आपने लिखेंगे टी डी या टी डी। टी एच लगाएंगे पहली रो के लिए, बाकी सारे इस्तेमाल करेंगे टी डी। टी डी स्टैंड फॉर होता है टेबल डाटा, टी एच टेबल हेड। इतनी काली, बाकी तो जितना आपने टेबल डिज़ाइन करना है कंट्रोल सी कंट्रोल भी करते जाओ। समझ आ रही? ये था सारा के पास टेबल हेडिंग। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन तो यहाँ पे चले क्लियर है कि आपने डिज़ाइन टेबल कैसे करना है। अभी मैं ज़्यादा टेबल मज़ीद आगे नहीं करवा रहा। अभी देखिए हमने बॉर्डर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, उसके बाद मार्च करना है कॉलम को, रो को मार्च करना है, वो बात की बातें। अब मैं चाह रहा हूँ इन जगह पे तस्वीरें आ जाए। यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, अलाइनमेंट के साथ तस्वीरें आ जाए, तो यहाँ पे एक टॉपिक आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपने टेबल को कैसे डिज़ाइन करना है।